brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सब साथ छोड़ देगा तो हम वादा करते हैं कि उस समय भी हम आपके लिए खड़े रहेंगे। जाएंगे वहां पर, और वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा नहीं है कि इंसानियत की कमी है। वहां पे भी एक से एक लॉयर हैं जो बच्चों का केस लड़ने के लिए रेडी हैं। देखिए ये इंटरव्यू ना आयोग भी सुन रहा होता है, तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये उसी को बता दें तो ये हमारे बच्चों के लिए वो गड़बड़ कर देगा। प्लान बस सिंपल सा है कि री एग्जाम कराना है और कोई प्लान नहीं है। बीपीएससी आंदोलन को लेकर मामला एक बार फिर से गर्म हो गया है, जब खान सर एक बार फिर से एक्टिव दिखने लगे हैं। इस वक्त हमारे साथ देश भर में चर्चित शिक्षक खान सर हैं। खान सर, आप बीपीएससी को लेकर के तो लगातार शुरू से ही आप रहे हैं एक्टिव, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए, 2-3 दिनों की, तो बच्चों में एक अलग लेवल की एनर्जी आ गई है कि खान सर हमारे समर्थन में हैं, खान सर अब इस आंदोलन में कूदेंगे। क्या मामला है खान सर? मामला बस एक है कि बच्चों का जो री एग्जाम है वो री एग्जाम होना चाहिए। हम अलग टाइप से काम करते हैं। हम इधर जैसे अर्जुन को कैसे केवल तीर मछली की आंख दिख रही, हमारा सिद्धांत अलग है। पूरा मछली उड़ा दो, आंख भेजा उजा सब गया काम से उसका। तो हम वो वाला नहीं, हमारा काम है कि री एग्जाम बस क्या है क्या नहीं उससे मतलब नहीं है। सबूत गवाह ये अपने पास रखे रहो। किसानों ने बैठ के नरेंद्र मोदी से पास हुआ विधेयक वापस ला दिए ना। क्या सबूत था उनके पास? क्या था? इस देश का सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि हम जो मेन इसका स्टेक होल्डर 4.5 लाख विद्यार्थी हैं वही नाखुश है। वो इस व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। इस व्यवस्था का जो मुखिया है, अध्यक्ष, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, मुकदमा चल रहा है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? यहाँ पे हमें बच्चों के लिए चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन को हम जैसे नॉर्मलाइजेशन के दिन था, हम अपना क्लास स्टार्ट किए, क्लास में बच्चों को समझा दिए कैसे कैसे क्या करना है, फिर जाके कम कर दिए। तो इसमें क्या होता है ना कि अधिक जोगी मटके उजाड़ा वाला कभी कभी क्या हो, ये वाला हाल हो जाता है। तो हम देखें कि बच्चों का आंदोलन चल रहा था, बड़े बड़े नेता लोग आ रहे थे, ये लोग आए थे, तो हम कहें कि चलो ये अच्छी चीज़ है, ये बच्चों को इंसाफ दिला दे। तो हम कभी इन लोग को हम गलत नहीं कहेंगे कि अगर आप बच्चों को इंसाफ दिला देते हैं तो ठीक है। बट इधर हम देख रहे थे एक हफ्ता से ना, बच्चे अब हार मानने लगे थे। भीड़ कम हो गई थी। हम गर्दनी बाग गए चुपके से देखने क्या चुपके से पहुंचे थे। मतलब रियलिटी कैसे पता चलेगी? ऐसे हम जाएंगे तो ऐसे भीड़ लग जाएगी तो हमको रियलिटी नहीं पता चलेगी। हम देखने के बच्चों का उत्साह कितना है। कुछ बच्चों का चेहरा एकदम उतरा हुआ है, वो तो खाना पीना वैसे ही जैसे मिल रहा है करने, जैसे जो मिल रहा, उदासी चेहरे पे एक अलग टाइप का वो संकट दिख रहा था। हम कहे कि नहीं, इन्हें हम इस स्थिति में हम नहीं छोड़ सकते हैं। जब उनके पास सब कुछ होगा, हमारी शुभकामनाएं रहेंगी, आप जीत करके आगे बढ़िए। लेकिन जब सब साथ छोड़ देगा तो हम वादा करते हैं कि उस समय भी हम आपके लिए खड़े रहेंगे। तो हम अभी लगता है कि सारे लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। तो हम कहें कि नहीं भाई, हम हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा एक भाई अभी है, तुम्हारे साथ अन्याय होने नहीं देंगे, किसी को सीट बेच के खाने नहीं देंगे। ये आंदोलन हल्का नहीं पड़ा है। कैसे हल्का पड़ जाएगा? यहाँ अभी हम हैं, हम लोग। अब बच्चों का री एग्जाम होगा, हाईकोर्ट री एग्जाम दिलाएगी, और हाईकोर्ट पे बच्चे भरोसा रखे, आप लोग हाईकोर्ट में जीत रहे हैं, और हाईकोर्ट जो है वो अगर डिसीजन दे देती है तो री एग्जाम हो जाएगा। और हाईकोर्ट नहीं देगी तो सुप्रीम कोर्ट री एग्जाम भी कराएगी, और अध्यक्ष के अलावे 25-30 आदमी को और समेट के ले जाएगी अंदर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े तब वहाँ राज खुलेगा। अभी तो हम लोग सरकार से भी विनती वगैरह करते हैं कि भाई आप कर दीजिए यहाँ पे। जब एकदम में आप मना ही कर दीजिएगा तो हम कौन तुम कौन, वो वाली बात हो जाएगी तब। और री एग्जाम बच्चों का अधिकार है। और ये सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा कौन समर्थन देगा उनको? पहले तो नेता बड़े बड़े वादे कर रहे थे, लेकिन अब तो नेताओं ने भी पल्ला झाड़ लिया है। बच्चों को लड़ा के बच्चों के दिल से डर और एफआईआर का डर, लाठी चार्ज का डर, ये प्रशासन ने ही निकाल दिया है। अब तो बच्चे वकील टाइप की बात डिस्कस करने लगे हैं। मतलब लड़ते लड़ते उनको वकील बना दिया इन लोगों ने। तो जाएंगे वहां पर, और वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा नहीं है कि इंसानियत की कमी है। वहां पे भी एक से एक लॉयर हैं जो बच्चों का केस लड़ने के लिए रेडी हैं, और पानी पिला देंगे ये बीपीएससी को। और उनका जो री एग्जाम का जो गांठ बांध के बैठे हैं ना, री एग्जाम चढ़ के लेंगे उनसे। खान सर, जब री एग्जाम को लेकर के आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद कई बच्चों में या कई सारे लोगों ने ये आरोप लगाया कि खान सर जो है इस मामले में सुस्त पड़ गए हैं, उतने एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, बस खाना पूर्ति कर रहे हैं। क्या हुआ था? आखिर क्या वजह थी कि खान सर उस वक्त उतना एक्टिव नहीं दिख रहे थे इस मामले को लेकर? बहुत सारे लोग भी थे वहां पर, अलग अलग लोग बात बोलने लगे। बच्चों की आड़ में कोई अपनी बात पहुंचाने लगा। और दुख इस बात का हुआ कि हमने बच्चों को 1.5 साल तक 1800 घंटा पढ़ाएं,
और हमने फ्री में बच्चों का टेस्ट लिए, 26 सेंटर पे टेस्ट लिए, 1-2 सेंटर पे नहीं, 26 सेंटरों पे टेस्ट लिए। उस पे लाखों खर्च हुए, बच्चों से हम लोग 1 रुपए नहीं लिए, फ्री में लिए टेस्ट, डिस्कशन कराया गया, उसका विजेता दिया गया, बहुत सारी जो जरूरत होती है उनको एग्जाम पास कराने के लिए। और हम लोग इतना खुश हुए कि हम लोग ने जो फ्री में दिए उससे क्वेश्चन बहुत सारा आया। आखिर हम लोग पढ़ाते क्यों कि एग्जाम में क्वेश्चन आए। उस पर आरोप लगाने लगे लोग कि इनके पढ़ाया हुआ में से आया है, तो थोड़ा सा दुख होता है कि हम पढ़ा क्यों रहे थे। हम ये पूछते हैं कि जो ये कहता है कि पढ़ाए हुए में से कैसे आया, मतलब तुम यही कह रहे हो कि तुम्हारे पढ़ाए हुए में से नहीं आया है। और ये तो अच्छी बात है ना कि किसी के पढ़ाए में से आया। तो हमें भी थोड़ा सा दुख हुआ। अब बच्चे भी हम लोगों से कहने लगे कि सर देखिए आप तो हम लोग को पढ़ाए हैं, जो फीस 70-80 हज़ार होती थी, 1 लाख होती थी, उसको 4-4.5 हज़ार रुपये हम बच्चों को प्रोवाइड कराने के लिए इतना हमने किया, तो थोड़ा सा आहत हुए थे हम भी तो इंसान हैं। बिना मतलब आप किसी को बोलिएगा, किसी के चढ़ावे पे आके कुछ बोलेंगे, टांग खींचेंगे, किसी को बुरा लगता है। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, बच्चों को हम लोग अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। ये टांग खिंचुआ गैंग, हम लोग बिहार में हैं तो हम लोग इस चीज, एक बड़ा सवाल है ना कि आपको रोक कौन रहा है? क्या कोई शिक्षक हैं जो आपको नहीं चाहते कि आप नहीं वहां पर पहुंचे? बिल्कुल हमारे ही मतलब शिक्षक के ही बिरादरी के लोग हैं, अपने ही हैं। तो जो ये लोग मतलब आंदोलन को हमको पता नहीं क्यों लगता है कि लंबा खींचने का प्रयास है। हमारा कहना है कि शॉर्टकट खत्म करके जल्दी किया जाए, बच्चे अपने पढ़ने के लिए जाए। तो होते रहता है, लेकिन अल्टीमेटली जीत बच्चों की होगी। रात थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन सुबह तो होती ही होती है। लेकिन इनकी सुबह कब होगी? क्या कुछ खान सर कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्योंकि मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूं बच्चे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि अब खान सर जो है बहुत एक्टिव हो गए हैं, खान सर कुछ बड़ा करेंगे, आयोग को झुकाएंगे, तमाम तरह की चीजों बातें जो है बच्चों का हमारे पास फोन भी आता है, मतलब तमाम बातें जो है बच्चे बोल रहे हैं। क्या कुछ बड़ा करेंगे खान सर? देखिए ये इंटरव्यू ना आयोग भी सुन रहा होता है, हाँ। तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये उसी को बता दें तो ये हमारे बच्चों के लिए वो गड़बड़ कर देगा। हम लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो प्लान बस सिंपल सा है कि री एग्जाम कराना है, और कोई प्लान नहीं है। री एग्जाम, बाकी वो सब चीज कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा ऊपर वाला साथ देता है। और बहुत जल्दी हाई कोर्ट का डिसीजन हम ही लोग के फेवर में आएगा, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग के फेवर में है। केवल री एग्जाम नहीं होगा, री एग्जाम के साथ साथ अध्यक्ष भी अपने पद से हटाए जाएंगे, और हम लोग भी देखेंगे, और उस दिन हम लोग मिठाई बांटेंगे जिस दिन अध्यक्ष अपने पद से हटेंगे। हाँ सर, पीआईएल आपने दायर किया था ना हाई कोर्ट में, उस चीज की चर्चा आजकल बहुत कम हो गई है। पीआईएल किसी का टेकअप ही नहीं हो रहा है। मेरा पीआईएल हो या प्रशांत किशोर जी का हो, या शायद पप्पू यादव भी एक शायद पीआईएल डाले हैं उनका भी, तो किसी का पीआईएल डेट लगती है, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते पास ओवर हो जाता है, फिर अगले दिन डेट पड़ती है, फिर अगले दिन भी वही होता है। तो वो तो फिल्म है ना, तारीख पे तारीख, वही वाला हाल हो रहा है यहाँ पे। तो यही हो जाता है। अब कुछ का कहना है कि पीआईएल कहाँ गया मेरा, तो जहाँ सबका पीआईएल है वहीं मेरा पीआईएल है। जैसे अब हमारे वकील हमारा पीआईएल डाले हैं, अब उसमें कुछ लोगों का कहना है कि खान सर के नाम से पीआईएल है। अब ये बताइए, आपका चैनल है बिहार तक, अगर बिहार तक को कोई पीआईएल करना होगा तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आप ही के नाम से होगा, तो कोई भी आपके टीम से कर सकता है। तो वैसे हमारी टीम ने भी किया है, और केस कोई हम नहीं लड़ सकते, हम लोग अधिवक्ता एडवोकेट थोड़े हैं, वो केस वकील लड़ते हैं, तो वकालतनामा लगता है। तो हम लोग का भी पीआईएल का वही स्टैंडर्ड है। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है, जब सबका पीआईएल का डेट आगे बढ़ रहा है तो मेरा भी बढ़ रहा है। अब हम कैसे हाई कोर्ट को कह दे कि मेरा देख लो। अच्छा, अभी जब मैं आपसे बात करा था तो मेरी एक चीज पे नजर पड़ी है, यहाँ पे पीला पीला कुछ कार्ड रखा, पूरा अपने एकदम टीला बना रखा है, ये क्या है आखिर? इतना बड़ा, इतना सारा साल? ये पोस्ट कार्ड है, और इतना सारा? हमारे पास बच्चे आए, कहें कि सर देखिए इतना खोजे, इतने पोस्ट कार्ड मिला। रात को 12 बजे बच्चे आए, रात हो गया था एकदम कि सर कल रात में 12 बजे, और कहें कि सर पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम लोग अपनी बात को सरकार तक, कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर पोस्ट कार्ड ही नहीं मिल रहा है, ख़त्म हो गया है, कहीं नहीं मिल रहा है। आप मंगा दीजिए, दिल्ली से मंगा दीजिए, आप मंगा सकते हैं। तो सुबह जैसे हुआ हम मंगा दिए पोस्ट कार्ड। बच्चों का कहना था हमको बस संख्या है इस पोस्ट कार्ड? बच्चों ने कहा था कि हमको 50,000 पोस्ट कार्ड दिला दीजिए। 24 घंटा के अंदर में आपने इतना सारा पोस्ट कार्ड मंगवा दिया बच्चों के लिए? तो हम क्या करें, जो चीज मेरे हाथ में रहेगी ना, हाथ में रहेगी, और बच्चे कहेंगे कि सर रात को अगर बच्चे कह दे कि सर ये काम कर दीजिएगा, अगर मेरे हाथ में रहेगी ना, सुबह जब वो आँख खोलेंगे ब्रश कर रहे होंगे तब तक दिखेगा कि सर कर दिए। अफसोस हो जाता है कभी कभी, इतना दुख होता है ना कि कोई चीज़ अपने हाथ में नहीं रहती है तो इंसान मतलब तड़प के रह जाता है कि काश हम ये दे दिए रहते। हमने किससे नहीं लड़े, शिक्षा माफियों से नहीं लड़े, ज़्यादा कोचिंग फीस वालों से नहीं लड़े, कि चढ़ के बीपीएससी के कलेजा पे चढ़ के नॉर्मलाइजेशन नहीं रहते। लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, फीस को लेकर के भी क्या मामला है? फीस को लेकर के
बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। देखिए, एक बच्चा जब अगर हम शिक्षकों का पैर छूता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसे व्यापारी के तौर पे, मुनाफा के तौर पे न देखें। हमारा पैर छू रहा है वो, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उसे कम से कम फीस में हम पढ़ाएं। मानते हैं कोचिंग के अपने खर्च होते हैं, लेकिन एक मिनिमम फीस में बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाए, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए, बच्चों को पढ़ाने में समझ में आए। तो ये चीज़ है। तो हम कहीं ना कहीं इस वजह से खटकते रहते हैं लोग कि क्यों ये इंसान इतना, मतलब इस मुझे एक जानकारी मिली कि आपने शायद कोई किताब लिखा है जिसमें जो ग्रुप एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, दरोगा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या किताब, कुछ के बारे में बताएंगे? अच्छा, पास में ही रखा है आपने। देखिए, ये हम जैसे इसमें हम लोग पढ़ाएं लोग बीपीएससी में, तो उसमें हूबहू क्वेश्चन आया। अब ये किताब है, इसका नाम है पॉकेट जीके। ये 150 रुपए की किताब है। 2.5 साल लग गया इसको बनाते बनाते। 2.5 साल में आपने इस किताब को तैयार किया है? 2.5 साल लगा इसको बनाने में। और ये पॉकेट जीके उन बच्चों के लिए पढ़ाया गया कि जो बच्चे गांव में बैठे हुए हैं या नहीं आ सकते हैं। अब इसमें दरोगा हो, सचिवालय हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये जो वनडे एग्जाम है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब हमको इस पे भी लोग सवाल उठाने लगते हैं कि कैसे आ, हम तो कर रहे हैं एग्जाम, दावा कर रहे हैं कि इसी किताब से इस सारे एग्जाम को आना है, उस एग्जाम में इसी किताब से आना ही आना है। ये कॉन्फिडेंस है। जैसे हम लोग मैच होता है तो कैसे कहते हैं धोनी आ गया अब तो जिताएगा, तो इसका मतलब ही नहीं कि धोनी के पास कोई मैच फिक्सिंग है, उसको भरोसा है। अगर आज कोई देश पे हमला कर दे तो कहेंगे ना मोदी है, घर में घुस के मारेगा। तो इसका मतलब ही नहीं कि मोदी जी के पास कोई मतलब 10 हाथ है, सुपरमैन। भरोसा है उस इंसान के ऊपर, तो हमको भी भरोसा है इससे आएगा तो आएगा क्वेश्चन यहाँ पे, और हर हाल में इससे आना ही आना है। और मैच 150 रुपए की है, ताकि बच्चे से परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र जो है, देखिए इसको, ये किताब बेसिकली वनडे एग्जाम के लिए, जैसे हो गया एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सचिवालय, दरोगा के लिए एकदम परफेक्ट। पेज का ये किताब है नॉर्मल, इसमें हर एक सब्जेक्ट है, इसमें 7-8 सब्जेक्ट है। ज्यादा मोटी किताब भी नहीं लग रही है, लेकिन ये बड़ी बात है कि सिर्फ इसी किताब से ही चांसेस हैं। 8 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है। इसी में से सवाल आएगा। केवल इसमें क्या है कि करंट अफेयर की चीजें, क्योंकि वो हर महीने चेंज होती है, प्रतिदिन चेंज होती है, तो करंट अफेयर का छोड़ के पूरा जीके इसी से आता है। पूरा जीके इसी से आया। ये कॉन्फिडेंस है। 2.5 साल लगा हुआ है। कितनों भी आदमी था, बच्चों के लिए तो अच्छी चीज है ये, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं बहुत कंफ्यूज जाते हैं कौन सी किताब पढ़े, इतना सारा किताब हो जाता है, बस एक किताब की तैयारी कर। यही ऐसे ही हम बताए ना, तो ऐसे ही हम बीपीएससी में भी बताए थे कि ये यहाँ से सवाल आएगा, पढ़ लो, ये आएगा, याद कराएं। जो बच्चे जिनके पास सबको फ्री में दिए, ऑनलाइन दिए कि जिसको मन वो पढ़ लो। जो कहीं का भी बच्चा है, बाहर का भी बच्चा है, पढ़ लो। हम चाहते थे कि सब गरीब से गरीब, असहाय से असहाय व्यक्ति डीएम, एसडीएम अपने पद पे जाए, बीपीएससी से सेलेक्ट हो, चाहे जहां भी जाए। और वो हुआ भी। हमारा 6 महीना पढ़ाया हुआ, जुलाई अगस्त में पढ़ाया हुआ चीज एग्जाम में आ गया। और जब हमारे ही ऊपर सवाल उठता है तो पहले एक तो हंसी आती है कि बेवकूफ़ो, तुम्हारे में से नहीं आया तो तुम अपना मुंह छुपाओ कि तुम्हारे में से नहीं आया। दूसरा कि तो थोड़ा सा हम भी आहत हुए, लेकिन फिर देखे कि नहीं, बच्चों को हम लोग अकेला नहीं छोड़ सकते। कुछ बेवकूफ़ों की गलती की सजा हम सारे बच्चों को नहीं दे सकते। एक बच्चा रो रहा था, अभी आपने चर्चा की है, बहुत लड़कियों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, बच्चों को बंद कर करके थाना में अभद्र गालियां दी। एक बच्चे ने तो मेरे कैमरे पे भी ये आरोप लगाया है कि जब वो जेल गए उससे पहले हाजत में उनकी पिटाई की गई। एकदम ये गलत है। इस तरह से ब्रिटिश भी नहीं करते थे, और शासन को भी समझना चाहिए कि वो बच्चे अधिकारी हैं। और वो जो लाठियां मार रहे हैं ना, एक बार वो भी पता करें कि वो भी ऐसे ही विद्यार्थी थे, ऐसे वो भी पढ़े हुए थे। उनके ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है, एटलीस्ट आप लोग कम से कम मजबूरी तो समझिए उन बच्चों की, किससे के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? री एग्जाम हो जाएगा तो हम लोग क्या अपना सोना का लंका बना लेंगे? क्या कर लेंगे? एक यही है कि ऐसे घर में दिया जलेगा जहां उम्मीद नहीं थी। तो यही लिए है री एग्जाम की जरूरी है। चलिए, तो खान सर हमारे साथ थे। बीपीएससी समेत कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई और बेबाकी से खान सर हमेशा की तरह खान सर ने आज भी जवाब दिया है। साथ ही साथ इन्होंने एक किताब को लेकर के भी बताया है, और ये अच्छी जानकारी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे एसएससी, बैंक और दरोगा की तैयारी करते हैं। महज 150 रुपए की किताब है, और इस किताब से ही ज्यादातर प्रश्न आने के चांसेस हैं। इसका नाम भी हम लोग रखे हैं पॉकेट जीके। पॉकेट में रखे रहिए, हमेशा काम आते रहेगा, ताकि कोई भी बच्चा पढ़ सके। चाहे पॉकेट मनी में ही अवेलेबल हो जाता है। पॉकेट मनी 150 रुपए में आ जाता है, और गांव में बैठ के आराम से पढ़ सकता है बच्चा। चलिए, तो खान सर हमारे साथ थे, और खान सर ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।